हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 11 टू 15 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से। 11th क्वेश्चन में कहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, हमें एपी गिवन है 3, 15, 27, 39 डॉट 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 विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कहा है कि कौन सी टर्म, तो कौन सी टर्म कहा है यानी कि हमें नहीं पता। तो हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे an है, ठीक। an इज इक्वल टू कितनी ज्यादा है 132 और किससे 54 टर्म से, तो a 54 टर्म से कितनी ज्यादा है 132 ज्यादा है। तो विच टर्म पूछा है ना हमसे तो हमें क्या निकालना है n की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है और हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, एपी हमें गिवन है तो एपी से हम ए और डी निकालेंगे। तो एपी हमें क्या गिवन है 3, 15, 27, 39, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे ये गिवन है। ए की वैल्यू कितनी होगी 3 और डी की वैल्यू कितनी होगी, तो A2 माइनस A1, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देखेंगे। तो सेकंड टर्म क्या है हमारी 15 और फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो 15 माइनस 3 कितने हो गए 12, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12 आ गई। ए और डी जैसे ही आया तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को ए एन इक्वल्स टू ए 54 प्लस 132, इसे हमने ए और डी की फॉर्म में लिखा। तो कैसे लिखेंगे, ए एन को क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता था ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। ये ए एन का फॉर्मूला है तो सीधे सीधे लिख लिया, इज इक्वल्स टू ए 54 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 53 डी। ये हम पिछली वीडियोज में भी जान चुके हैं कि अगर हमारे पास मान लो A34 है तो हम डी कितने लिखेंगे 33 लिखेंगे, एक कम लिखेंगे। तो 54 हमारे पास 54 टर्म है तो हम उसे कैसे लिखेंगे ए प्लस 53 डी प्लस 132 का एज इट इज। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे या तो आप इस वाली टर्म को यानी कि इन दोनों टर्म को हम क्या करें लेफ्ट हैंड साइड ले आए, या फिर आप यहीं पे कैंसिल आउट भी कर सकते हो। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या है पॉजिटिव और बीच में क्या है इक्वल का साइन है, तो हम क्या कर सकते हैं इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास क्या बचेगा एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू 53 डी प्लस 132। अब आप यहाँ पे डी की वैल्यू पुट करो, तो डी की वैल्यू पुट करेंगे तो एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, डी कितना है 12 इज इक्वल टू 53 और यहाँ पे भी डी कितना लिख लेंगे 12 प्लस 132। तो एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 कितना आएगा, तो 3 टू द 6 10 3 और 5 कितना आएगा 636, कितना आएगा 636। तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे 636 को प्लस 132। तो एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो 8 6 और 7, तो 768 आया। एन माइनस वन इज इक्वल टू 768 अपॉन 12, 12 से इसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 12 सिक्स का कितना होगा 72, 12 सिक्स का 72, 4 गया तो 12 4 का 48। तो एन माइनस वन की वैल्यू कितनी आई 64, तो एन की वैल्यू क्या आएगी 64 प्लस वन, यानी कि एन की वैल्यू क्या आ गई 65। यानी कि हमारी 65th जो टर्म होगी वो कितनी होगी 132 ज्यादा होगी, मोर होगी किससे 54 टर्म से। तो ये हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि दो एपीज में गिवन है और दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी कि उनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो हमें 100 गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी कि 1000 टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट लेट द टू एपी कौन कौन सी, एक तो 81 मान लेते हैं 81 और एक 82 एंड 82, ठीक ये मान लिया। 81 का जो फर्स्ट टर्म द फर्स्ट टर्म द फर्स्ट टर्म ऑफ 81 बी
उसे हमने क्या मानना, A1 और कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन जो डिफरेंस है उसे हमने क्या माना, डी मान लिया, स्मॉल डी। अब AP2 का फर्स्ट टर्म क्या माना, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP2 यानी जो सेकंड AP थी उसका जो फर्स्ट टर्म है वो हमने क्या माना, A2 माना। और कॉमन डिफरेंस क्योंकि सेम था तो कॉमन डिफरेंस हमने क्या रहने दिया, स्मॉल डी ही रहने दिया, कॉमन डिफरेंस भी स्मॉल डी। अब हमें क्या कहा गया है कि 100 टर्म जो थी फर्स्ट एपी की 100 टर्म हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल ए में लिख लो A100 और दूसरे को आप स्मॉल में लिख लो तो A100। ठीक, इन दोनों यानी कि फर्स्ट टर्म के 100 टर्म और सेकंड फर्स्ट एपी की 100 टर्म और सेकंड एपी की 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो हमें कितना गिवन है, 100 है गिवन है। अब क्योंकि ये फर्स्ट एपी है तो फर्स्ट एपी का फॉर्मूला अगर 100 टर्म का खोलेंगे तो वहां पे क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या थी A1 और 100 टर्म है इसीलिए 99 डी हो जाएगा, माइनस ये सेकेंड एपी का 100 टर्म है तो वहां पे A2 हो जाएगा ए की जगह और यहाँ पे 99 डी हो जाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसलिए यहाँ पे भी 99 डी, यहाँ पे भी 99 डी। बस डिफरेंस किसमें आ रहा है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है फर्स्ट एपी की वो हमने A1 ली है और फर्स्ट टर्म जो है सेकेंड एपी की वो हमने A2 ली है। तो किसके इक्वल आ जाएगी, 100 के। अब इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा तो क्या करेंगे, A1 प्लस 99 डी, इसे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का A2 माइनस का 99 डी इज इक्वल टू 100। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि माइनस का 99 डी माइनस के 99 डी से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि प्लस और माइनस है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी A1 माइनस A2 वो कितनी आएगी, 100 आएगी। ठीक, अब हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी कि ये पूछ रहा है कि अगर हम यहाँ पे जब फर्स्ट एपी की उसकी 1000 टर्म निकाले और सेकंड एपी की 1000 टर्म निकाले और उनका क्या कर दें, डिफरेंस कर दें तो वो कितना आएगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ए प्लस क्या लिखेंगे, ए प्लस एक कम लिखेंगे तो 999 डी लिखेंगे। अब आपने देखा कि जो फर्स्ट एपी है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, A1 है तो ए की जगह हम A1 कर देंगे माइनस ये जो है सेकंड एपी है, सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म क्या थी A2 और इसे एक कम लिखेंगे, 1000 से एक कम कितने डी, 999 डी। ठीक, अब इसे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो A1 प्लस 999 डी माइनस A2 माइनस 999 डी। अब यहाँ पे 999 डी प्लस का और 999 डी माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 माइनस A2 और A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है ऊपर, 100। तो यानी कि ये भी कितना आ जाएगा, 100। यानी कि जो उन दोनों एपी की 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 100। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि कितनी नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने नंबर 7 से डिवाइड होते हैं और वो भी कैसे, 3 डिजिट से। तो अगर हम देखें 7 से डिवाइड होने वाला सबसे पहला 3 डिजिट नंबर वो क्या होगा, 105 होगा। ठीक, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि 105 क्यों होगा तो आप क्या करोगे, 100 को, क्योंकि ये सबसे पहला 3 डिजिट नंबर है, इसे आप 7 से डिवाइड करके लिखोगे तो 7 1 जा 7, यहाँ पे क्या बचा 3, यहाँ पे क्या आएगा 0। और जैसे ही आप यहाँ पे इससे बड़ी टर्म लोगे यानी कि 7 5 35 लोगे, याद रखना कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आना चाहिए वो माइनस में आना चाहिए क्योंकि आपको 100 से बड़ी वाली टर्म लेनी है, 100 से बड़ी वाली टर्म लेनी है जब भी तो 3 डिजिट आएगी। अगर 100 से छोटी टर्म लोगे तो वो 2 डिजिट हो जाएगी। तो यानी कि जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो माइनस के लिए हमें जो आखिरी जो नंबर होगा वो 30 से जो बड़ा होगा, ठीक है ना, 7 4 28 ना होके, क्योंकि 7 4 28 होगा तो 30 में से 28 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जबकि हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, माइनस का, तो 7 5 35, इसीलिए रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 5। तो इससे हमें ये पता चला कि 100 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो वो 7 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, ये चीज आप समझो।
तो यहाँ से हमें सबसे पहला नंबर मिला। अब जैसे ही हमें पहला नंबर मिला तो हम इसमें 7 ऐड करते चले जाएंगे। तो 7 ऐड करेंगे तो दूसरा नंबर क्या मिलेगा, 112। ऐसी थर्ड नंबर क्या मिलेगा, 119। ठीक। अब हमें पूरे नहीं निकालने, 3 निकालने के बाद हम डॉट 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 निकालेंगे और फिर उसके बाद लास्ट नंबर देख लेंगे कि 7 से डिवाइड कौन सा होगा, 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे भी वही ट्रिक अपनाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या है, 999 लास्ट 3 डिजिट नंबर है। अब यहाँ इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, तो कितना आएगा 2, 9 उतारेंगे, 7 4 जा 28, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 9 उतारेंगे 19। अब याद रखो कि आपको 999 से छोटा चाहिए, तो रिमाइंडर कैसा होगा, प्लस होगा। तो यानी कि 19 से, यानी कि 19 से छोटा नंबर आना चाहिए, तो 7 टू द 14। और जैसे ही आपका रिमाइंडर प्लस में 5 आया तो आप 999 में से 999 में से 5 माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 994। यानी कि जो हमारा आखिरी 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल होगा वो कितना होगा, 994। तो आप लास्ट नंबर लिख लोगे 994। जब आपने इस तरह से ए की फाइंड आउट कर ली तो आप यहाँ से फिर उसके बाद क्या करोगे, ए की वैल्यू लिखोगे। ए कितना आएगा 105, ए कितना आएगा 105। ऐसे ही आप डी की वैल्यू लिखोगे, डी क्या होगा A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म कितनी है 112 और फर्स्ट टर्म कितनी है 105। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7। और यहाँ से आप लास्ट टर्म भी देख रहे हो, हमने पिछली वीडियो में बताया भी है कि जो लास्ट टर्म है उसे ही ए एन कहते हैं। तो ए एन कह लो या फिर एल कह लो, लास्ट टर्म कितनी है 994। जब आपके पास ये तीनों वैल्यूज आ जाए तब आप क्या करोगे, इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला कौन सा, एन टर्म वाला। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। और यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए एन कितना है हमारे पास 994, ए की वैल्यू 105, एन हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर्स हैं जो 3 डिजिट के हैं और 7 से डिवाइड होते हैं। और डी की वैल्यू कितनी आई 7। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ से एक माइनस करोगे तो 14, 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ पे 8 बचा। और 9 में से 1 गया तो फिर यहाँ पे 8 बचा। तो 889 इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 7। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 889। तो आप कहोगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एन माइनस वन क्या हो जाएगा 889 अपॉन 7। अब इसे 7 से डिवाइड करो तो 7 1 जा 7, इधर 1 गया तो 7 टू द 14, इधर 4 गया तो 7 7 जा 49। यानी कि n माइनस वन की वैल्यू कितनी आई 127। तो n कितना आएगा 127 प्लस वन, यानी कि n कितने हो गया 128। यानी कि ऐसे 128 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यानी कि कितने 4 के ऐसे मल्टीपल हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो जो 4 का मल्टीपल है और 10 से जस्ट बड़ा है वो कौन सा नंबर है, 12 है। अगला नंबर कौन सा होगा, तो 4 ऐड कर देंगे तो 16। अगला नंबर कौन सा होगा तो 4 ऐड कर देंगे 20। ऐसे ही हम डॉट 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 करके लास्ट नंबर लिख लेंगे। तो 250 से छोटा, जस्ट छोटा जो 4 से डिविजिबल है। तो आप ये कहोगे 250 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 6 24 और 10 इधर जाएगा तो यहाँ पे नहीं होगा। या फिर जो हमने पिछली क्वेश्चन में ट्रिक अपनाई थी वो भी आप अपना सकते हो। तो 250 को आप क्या करो 4 से डिवाइड करो, तो 4 6 24 आएगा, 1 बचेगा, नीचे 0 उतारेंगे। अब 4 2 8 लिखेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा, तो जितना रिमाइंडर बचा उतना ही 250 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 250 माइनस 2 कितना हो जाएगा 248। तो आखिरी नंबर जो 4 से मल्टीपल होगा वो कितना होगा 248। जैसे ही आपको ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज मिलेगी आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए कितना आएगा 12, डी कितना आएगा, तो जो भी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा 7 का डिविजिबल निकालना था तो डी 7 आ रहा था। यहाँ पे मल्टीपल निकालना है 4 का, तो डी कितना आएगा 4। अगर वैसे आपको याद नहीं रहेगा तो आप क्या करो A2 माइनस A1 कर लो, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो A2 कितना है 16 और A1 कितना है 12। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, और हमारी जो लास्ट टर्म है या फिर ए एन की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है 248।
तो ये तीनों वैल्यूज मिलने के बाद हम क्या करते थे, ए एन वाला फॉर्मूला लगाते थे। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी है, 248, ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है 4। तो 248, 12 इधर आएगा तो माइनस का 12, और एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 4। 248 में से 12 गए तो 236 इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 4। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 236? तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एन माइनस वन किसके इक्वल आ जाएगा, 236 अपॉन 4 के। 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। तो एन माइनस वन किसके इक्वल आ गया, 59 के। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 59 प्लस वन, यानी कि एन की वैल्यू क्या आ गई, 60। यानी कि कितने नंबर हैं ऐसे जो 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स हैं, तो कितने नंबर है, 60 नंबर है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, यानी कि एन की कौन सी वैल्यू के लिए जो nth टर्म है दो एपी की, nth टर्म इसकी दोनों एपी की इक्वल होती है। तो एक एपी हमें 63, 65, 67, डॉट डॉट दी गई है, और दूसरी एपी हमें क्या दी गई है, 3, 10, 17, डॉट डॉट डॉट। तो हम इन्हें एपी के फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब इन्हें अलग अलग लिख लेते हैं एक बार। तो एपी फर्स्ट हमने क्या लिखी, एपी फर्स्ट हमारी क्या है, 63, 67, 65, 67, डॉट डॉट डॉट। और दूसरी है कि हमने क्या लिखी, एपी टू, ये हमने कैसे लिख दिया, 3, 10, 17, डॉट डॉट डॉट। और हमने इन दोनों एपी के ए और डी फाइंड आउट कर ली। तो ए, इसका ए कितना होगा, इसका ए होगा, यानी कि ए वन नाम दे देते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो ए वन दे दिया, ए वन कितना आएगा, 63, ये हमारी फर्स्ट टर्म। और यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आएगी, तो डी इसे डी वन दे देते हैं नाम। तो 65 माइनस 63, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी वन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसी तरह हम एपी टू निकालते हैं, एपी टू के फर्स्ट टर्म, यानी कि यहाँ हमने ए टू दे दिया नाम, कंफ्यूज मत होना, ये ए टू क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म है, कहीं आप सेकंड टर्म इसे समझ लो। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 3, और इसका कॉमन डिफरेंस यानी डी टू कितना होगा, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 10 माइनस 3, यानी कि डी टू कितना हो गया, 7। जब हमने ए और डी निकाल लिए दोनों एपी के, तो अब हमें गिवन क्या था कि जो एनएच टर्म है फर्स्ट एपी की, तो एनएच टर्म हमने क्या लिया, ए एन फर्स्ट, एनएच टर्म ऑफ फर्स्ट एपी जो है वो इक्वल होगी किसके, एनएच टर्म ऑफ सेकंड एपी की। तो ए एन वन इक्वल टू ए एन टू। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला खोलेंगे, तो इधर वाला फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा, ए वन प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी वन, क्योंकि हमें एन क्या निकालना है, दोनों का एन सेम होना चाहिए, इक्वल है। तो एन सेम होगा, एन की वैल्यू आएगी जो वो सेम होगी, तो एन को हम एन ही रहने देंगे। इसका फर्स्ट टर्म ए वन था फर्स्ट एपी का, और कॉमन डिफरेंस डी वन था। इसी तरह से मैं अलग अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सेकेंड एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ए टू प्लस एन एच टर्म तो सेम रहेगी, एन सेम रहेगा, और कॉमन डिफरेंस डी टू। फिर अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, 63 प्लस एन को एन ही रहने देंगे, और डी की वैल्यू कितनी है, 2 इज इक्वल टू 6, या इक्वल टू का भी साइन में क्या कर लेता हूँ, चेंज कर देता हूँ। ए टू की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस एन माइनस वन, डी टू की वैल्यू कितनी है, 7। अब हम इसे रेड कलर से ही लिख देते हैं क्योंकि अब ये सब ठीक हो गया। तो अब इसे आप लिखोगे 63, इसे एक्सपेंड करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई एन में तो 2n, 2 की मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 3 का 3 प्लस 7 इंटू एन 7n, और माइनस 7 बन गया 7। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, 63 माइनस 2 कितना हो गया, 61 प्लस का 2n, यहाँ से 3 माइनस 7 तो कितना है, माइनस का 4 और प्लस का 7n। अब हम क्या करेंगे, n को एक तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 7 इधर लेके आएंगे तो 2n पहले से ही था, 7n इधर आएगा तो माइनस का 7n इज इक्वल टू -4 इधर था, ये माइनस का 61 इधर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 5n, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 65। तो n की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 65 अपॉन माइनस का 5।
माइनस से माइनस कैंसिल, 5 वन 5, 5 3 15, एन की वैल्यू कितनी आ गई 13, यानी कि जो 13 टर्म है दोनों ही एपी की जो 13 टर्म है वो क्या होगी इक्वल होगी।